अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, हम आपके लिए ना ताल का पानी लेकर आए हैं और आपको पूरा खत्म करना होगा। ऐसे एकता भाभी किसी और काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने आपकी जिम्मेदारी हमें दी है। अब बस दादी को पता ना चल जाए, वरना वो हमसे फिर नाराज हो जाएंगी। 6 बज गए हैं और नर्स जी का कुछ पता ही नहीं है, वो गई कहाँ? उनका सारा सामान तो यहीं पे रखा है, फिर वो कहाँ है? हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, शायद वो आ जाए तब तक। हम प्रथम सर को बता दें कि नर्स जी अभी तक नहीं आई, लेकिन वो तो काम में इतने व्यस्त है, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। प्रथम सर, आपकी सलाह। थैंक यू राधा। राधा, तुम्हें कुछ बोलना है ना तो बाद में बोलना प्लीज। अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी जाओ यहाँ से। प्रथम सर, वो कुछ नहीं राधा, प्लीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। मुझे ना एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ। हाँ प्रथम सर, पर वो आपका सर। हाँ राधा, मेरे सर में दर्द मत करो प्लीज। नहीं प्रथम सर, आपके बाल पर। मेरे बाल पर क्या राधा? यू ठीक है? चिड़िया की पीठ पर आप इतना घबरा क्यों रहे? ये तो अच्छी बात है ना। क्या? सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि हमने सुना है चिड़िया की बीज गिरना ना शुभ संकेत को दर्शाता है। देखिएगा, आपका ये प्रोजेक्ट ना बहुत अच्छे से पूरा होगा। ये गुड लक होता है। प्लीज ज्ञान मत दो, टिश्यू दो मुझे। हाँ, ये लीजिए। है थोड़ा सा। वैसे प्रथम सर, वो नर्स जी को गए कितना समय हो गया है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। राधा आ जाएगी वो। लेकिन प्रथम सर, उन्हें गए हुए घंटों हो गए हैं। बस राधिया, अगर तुम्हें सच में इतनी फिक्र हो रही होती ना रजनी आंटी की, तो आज वो कोमा में नहीं होती। और वैसे भी अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो ये देखो, नर्स का मैसेज आया था, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। पर वो ऐसे कैसे जा सकती है? उनका सारा सामान तो कमरे में रखा हुआ है। सामान वो बाद में लेके जाएगी, वो भी लिखा है मैसेज में, पढ़ो। अरे निहारिका, वो कैसी अनप्रोफेशनल नर्स है जो बिना बताए चली गई? और तो और उसने किसी और को भी नहीं भेजा। प्रथम, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा था कि प्रोफेशनल नर्स है, रजनी आंटी का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन अब उसकी फैमिली में इमरजेंसी आ गई तो हम भी कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन फिर भी निहारिका, वो ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती हैं? सही कह रही हो राधिया। एंड यू नो ना, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। अब डांट ना खानी पड़े उस चक्कर में वो किसी को बिना बताए चली गई, और फिर बाद में चले जाने के बाद मैसेज कर रही है। राधिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नर्स जी को हमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, तो कहीं उन्हें इसी इमरजेंसी के बारे में तो बात नहीं करनी थी। नहीं, अगर ऐसा होता तो तभी बता देती, ऐसे अचानक से गायब तो नहीं होती। लेकिन अब माँ का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ढूंढ वरी प्रथम, मैं दूसरी प्रोफेशनल अच्छी नर्स हायर कर दूंगी। प्रथम सर, एक काम कीजिए, तब तक आप डॉक्टर को बुला लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि माँ की इंजेक्शन का डोज मिस हो जाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो राधिया, लेकिन मैं भी रजनी आंटी का बेड़ा पार करके ही रहूंगी।
मैं उसके फोन से मैसेज कर देती हूँ खुद को, फिर मौका मिलते ही इसे भी ठिकाने लगा दूंगी। अब बस रात होने का इंतजार है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगी। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी अभी से ही। रात हो गई है, सब लोग सो गए होंगे अपने रूम में। अंधेरे का फायदा उठा के इस नर्स को घर के बाहर फेंक के आती हूँ। लेकिन ये इतनी भारी है, मैं इसे ठिकाने लगाऊंगी कैसे? कितनी भारी है ये, मेरे तो अभी से हालत खराब हो गई। अरे यार, पहले बाहर चेक कर लेती हूँ। आज नर्स जी घर पे नहीं है तो पापा जी माँ के कमरे में सो रहे हैं। हम एक बार जाके देख लेते हैं कि कहीं उन्हें और माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हे भगवान, कहीं कोई जगह तो नहीं। ये कैसी आवाज थी? लगता है अभी भी कोई जग रहा है। इस वक्त इसे बाहर ले जाना रिस्की है। इसे यही छुपा देती हूँ, फिर बाद में मौका मिलते ही इसे घर के बाहर फेंकाऊंगी। ये फूलदान यहाँ पे गिरा तो आवाज वहां से कैसे आई? मिनट से मैं यहीं पे हूँ। लेकिन मेरे आसपास तो कोई नहीं है। इसका मतलब सब लोग अपने रूम में सो गए। यही अच्छा मौका है, इस धरती के बोझ को घर के बाहर फेंकाती हूँ। ये बेहोश होने से पहले तो 10 क्विंटल आटे की बोरी जितनी भारी थी, लेकिन अब रुई जितनी हल्की कैसे हो गई? निहारिका, निहारिका, निहारिका क्या हो गया? आंखें खोलो। निहारिका, भगवान, निहारिका ऐसे कैसे बेहोश हो गई? निहारिका, निहारिका उठो, आंखें खोलो।
तुम जल्दी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जल्दी निकलो यहाँ से। ये नर्स कहाँ भाग गई? कहीं ये जाके सबको मेरा सच ना बताते। वो कौन चली गई है? ये मनोज नर्स गई कहाँ? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे इतनी रात को कोई शंखनाद करता है? राधिया, क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो रजनी जी की तबीयत खराब है, उसके बाद भी ये सब क्या तमाशा कर रही हो? क्या हो गया? मुंह में दही जमा लिया या जबान कट के गिर गई? उधर क्या देख रही हो? ये लड़की नहीं, मुसीबत की पुड़िया है। ये जगह तो सब लोग चैन से सो ही नहीं सकते। देखिए, ऐसे रात गए, हमने आप सबको नींद से जगाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन हम क्या करें, बात ही कुछ ऐसी थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा, लेकिन बताओ तो कि बात क्या है, बोलो। आ जाइए। ये नर्स, ये तो घर गई थी ना, तो ये यहाँ अचानक कैसे? बोलो राधिया। दरअसल ये आप सबको कुछ बताना चाहती है। देखिए, आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। बताइए सबको। ये दवाई रजनी आंटी को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की दवाई निकाल के इसके अंदर पानी भरना है और इंजेक्शन के थ्रू रजनी आंटी को लगाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रजनी आंटी इस जन्म में कभी भी ठीक हो। ये लो एक्स्ट्रा पैसे। अगली बार कोई भी गलती हुई, इस घर से सीधा धक्का दूंगी। आप सबने नर्स जी की बातें। निहारिका नहीं चाहती थी कि माँ ठीक हो। इस बीच में जितनी बार भी माँ की तबीयत खराब हुई है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ निहारिका थी। निहारिका, क्या वो सच कह रही है? नहीं। निहारिका, तुम मेरी माँ के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरी माँ से? क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा, जो तुमने उनका ये हाल किया? क्यों किया ये सब?
मेरे परिवार ने तुम्हें कितनी इज्जत दी, कितने प्यार से रखा, और तुमने उनके साथ ये किया निहारिका? क्यों निहारिका, क्यों? क्योंकि वो हमारी लव स्टोरी की सबसे बड़ी विलन है। हमारे प्यार का सबसे बड़ा कांटा, जिसे मैं उखाड़ के फेंक देना चाहती हूँ। इस राधिया को इस घर में लेके आए, तुमसे इस राधिया की शादी करवाई, तो फिर इस इंसान को मैं जिंदा खुशी से कैसे रहने दे सकती हूँ? कैसे कैसे चैन से रहने दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। निहारिका! नहीं। क्या नहीं निहारिका? कुछ पूछा मैंने तुमसे, जवाब दो। वो निहारिका, तुम घबरा क्यों रही हो? तो मुझे बताओ ना कि ये सब तुमने किया है या नहीं। नहीं, वो निहारिका, तुम्हारे चेहरे का ये डर ये बता रहा है कि वो नर्स बिल्कुल सही कह रही है। निहारिका, बोलो कुछ। नहीं, वो निहारिका, नहीं, वो क्या? प्रथम, छोड़ उसका हाथ। ये तू क्या कर रहा है बेटा? अगर तू उसे ऐसे डराएगा तो वो कैसे बोलेगी, और तू इस पे शक कैसे कर सकता है? भला निहारिका रजनी को नुकसान पहुंचा के क्या करेगी? ये तो खुद इसकी इतनी फिक्र करती है। दादी के इस भरोसे को हथियार बना के अब मैं इस राधिया की बैंड बजाती हूँ। दादी, प्रथम को सवाल करने दीजिए। तुम जानना चाहते हो ना कि ये नर्स सच बोल रही है या झूठ? तो ये सवाल तुम अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो। क्या मैं इतनी चीप हरकत कर सकती हूँ? इतनी घटिया हरकत क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, बोलो प्रथम, जवाब तुम बोलो। इस 2 दिन से आई हुई नर्स के लिए तुम अपनी सालों पुरानी दोस्त से सवाल कर रहे हो? इस पे यकीन करके? प्रथम, मैं तुम्हारी मंगेतर रह चुकी हूँ, प्यार थी तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पे रत्ती भर तक भरोसा नहीं। बस कीजिए निहारिका, बात घुमाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। आपका सारा सच सबके सामने आ चुका है। सीरियसली राधिया, मैं बात घुमा रही हूँ या फिर तुम इस गैर नर्स के साथ मिलके मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो? उल्टी सीधी कहानियां बना रही हो, मुझे फंसा रही हो? निहारिका, नर्स जी झूठ क्यों बोलेंगी? अब आपका पर्दा फाश हो चुका है, अब तो अपनी गलती को मान लीजिए आप। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो राधिया। ये लीजिए दादी, और ये मेरे सर पे दे मारिए मुझे। क्या बोल रही हो निहारिका? सही कह रही हूँ दादी, मैंने गलती की है ना, तो सजा तो भुगतनी पड़ी। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं इस झूठी नर्स को इस घर में ले आई। मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने रजनी आंटी को अपनी माँ की तरह समझा, उनकी भलाई के बारे में सोचा। और मेरी तीसरी गलती कि मैंने पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार को
अपने परिवार की तरह माना, अपना समझा। लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं तो एक मेहमान हूं। मेहमान को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रुकना चाहिए। अगर ज्यादा दिन तक मेहमान रुका रहे तो वो मेहमान सबके लिए बोझ बन जाता है। राधिया, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी, चाहती थी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, तो साफ साफ बता देती ना। इस नर्स को झूठ बुलवा के मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? निहारिका, तुम्हें अब और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम रजनी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन दादी, ये नर्स तो कुछ और ही कह रही है ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। आखिर चाहती क्या है? और प्रथम, मैं भले ही रजनी आंटी को आंटी कहती हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि रजनी आंटी मेरे लिए मेरी माँ की तरह ही है। और भले ही हमारा रिश्ता ना जुड़ा हो, लेकिन फिर भी इस घर का हर एक सदस्य मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। और इसीलिए मैं लंदन में सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों की मदद करने चली आई, वरना आज ये पूरा मित्तल परिवार सड़क पे होता। ये पैसे उन्हें मुझे दिए हैं। निहारिका, आपका सारा सच सबके सामने आ चुका है। ये पैसे आपने ही नर्स जी को दिए हैं ताकि वो माँ की तबीयत को और बिगाड़ सके। निकल जाओ हमारे घर से। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।